गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। चलिए अगला टॉपिक हम ले रहे हैं। हमने पिछली क्लास में प्रतिजन के बारे में पढ़ा था और प्रतिजन के बारे में हमने विशेष प्रतिजन की परिभाषा पढ़ी है। और प्रतिजन की परिभाषा क्या थी कि प्रतिजन हम किसे कहेंगे कि प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु या पदार्थ है जो कि शरीर में प्रवेश करने के बाद बी लसिका कोशिका को प्लाज्मा में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। यानी कि ये एक प्रकार का रोगाणु है। जब ये रोगाणु शरीर में प्रवेश करेगा तो बी लसिका कोशिका प्लाज्मा में बदलेगी और प्लाज्मा से क्या बन जाएगी, प्रतिरक्षी बन जाएगी और वो प्रतिरक्षी उस रोगाणु को समाप्त कर देगी। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं अब हम संगठन। अब ये जो प्रतिजन है ये प्रतिजन के कैसे पदार्थों से मिलकर बना है। चलिए तो प्रतिजन का जो संगठन है उसमें क्या क्या देखो, एक तो प्रोटीन, यानी मैंने अभी आपको पिछली क्लास में आपको समझाया था कि प्रतिजन भी एक प्रोटीन का बना हुआ एक पदार्थ होता है। एक पदार्थ हो सकता है, एक रोगाणु हो सकता है, एक सूक्ष्म जीव हो सकता है। तो ये प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड है, ये ग्लूकोज की छोटी श्रृंखला होती है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड है, न्यूक्लिक अम्ल है, लिपिड है, ये सब पाए जाते हैं। और ये आपको बताया सारे पदार्थ किस में पाए जाते हैं, कोशिकाओं में, ठीक है। तो एक प्रकार के सूक्ष्म जीव में ये सारे पदार्थ होंगे। वायरस होगा तो भी उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का प्रोटीन होगा, सूक्ष्म जीव होगा तो भी उसके अंदर प्रोटीन होगा, ठीक है। जब ये शरीर में प्रवेश करेंगे तो हमारे शरीर के प्रोटीन नहीं है तो हमारा शरीर इनको बाहरी प्रोटीन समझकर इन पर क्या करेगा, आक्रमण कर देगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा आप, प्रतिजन का आणविक भाग। देखो मैंने आपको कहा था कि इस पार्ट में से सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में और वो भी एक नंबर के। तो हम एक नंबर के हिसाब से 3 क्वेश्चन लेके इस टारगेट को पूरा करना चाहें तो वैसे में बहुत आसान है कि मैं आपको सिर्फ एक लाइन के सारे नोट्स बनवा दूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कुछ सीखोगे कुछ नहीं, आप रट तो लोगे लेकिन सीखोगे कुछ नहीं। तो सीखने के लिए क्या करना है, मैं आपको अच्छे से नोट्स भी बना रहा हूँ, पूरी चीज़ें समझा भी रहा हूँ। ये 12th क्लास के बायो का चैप्टर भी है तो उसका ये पार्ट इसमें डाला गया अपने 10th क्लास में, ठीक है। तो अच्छे से समझते हुए काम करना है। चलिए आणविक भार जो होता है इसका होता है 6000 डाल्टन। किसका आणविक भार है ये प्रतिजन का आणविक भार है। और प्रतिजन क्या है, बाहरी रोगाणु। तो इसका भार कितना होता है, 6000 डाल्टन। अब किलोग्राम में तो है नहीं तो हम कैसे समझे, बिल्कुल ये रहा, 1 डाल्टन होता है 1.66 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम। -27 बहुत छोटा, यानी 0.0000 ऐसे 27 तक चलें तब जाकर इसका भार आता है। तो इसका जो आणविक भार है वो कितना है, 6000 डाल्टन। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एंटीजनी निर्धारक। एंटीजनी निर्धारक क्या होता है, देखो मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि हमारे शरीर में जो रोगाणु या बैक्टीरिया प्रवेश करता है, तो जब ये रोगाणु और बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षी पूरी इस बैक्टीरिया से क्रिया नहीं करती। मान के चलिए कि ये एक प्रकार का कोई रोगाणु है या कोई सूक्ष्म जीव है, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म है। तो अब ये जो बैक्टीरिया है या ये जो रोगाणु है या ये जो सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव जो है ये रही हमारी प्रतिरक्षी वाई आकार की होती है, ठीक है। अभी मैं आप प्रतिरक्षी जब अपन पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे से बता दूंगा मैं आपको, अभी हाल फिलहाल ऐसे समझो। तो ये जो प्रतिरक्षी है और ये प्रतिजन है तो प्रतिजन का ये क्या है, ये एक अणु है। अब ये प्रतिजन का जो अणु है ये पूरा कंप्लीटली अणु इन प्रतिरक्षियों से क्रिया नहीं करता। यानी ये जो प्रतिजन है, प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता। इसके कुछ विशेष अंश ही क्रिया करते हैं। इन अंशों को एंटीजनी निर्धारक कहते हैं। यानी ये जो प्रतिरक्षी जब इनसे जुड़ेंगी तो ये सारे जो, जैसे मान के चलिए प्रतिरक्षी जुड़ रही है यहाँ पर, तो इसके देखो ये अंश है ना, ये अंश ही क्रिया करते हैं इससे, पूरा प्रतिजन इससे क्रिया नहीं करता है। तो ये जो अंश हैं इसके, इन अंशों को क्या कहा जाता है, एंटीजनी निर्धारक। तो क्या कहेंगे कि प्रतिजन जो है ये संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता, इसके कुछ विशेष अंश ही क्रिया करते हैं।
इन अंशों को कहा जाता है एंटीजनी निर्धारक। इनको क्या कहा जाता है? एंटीजनी निर्धारक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा याद रखिएगा। प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता, इसके कुछ विशेष भाग ही क्रिया करते हैं और इन अंशों को क्या कहते हैं? एंटीजनी निर्धारक। प्रोटीन में 6 से 8 एमिनो अम्ल की श्रृंखला एंटीजनी निर्धारक के रूप में कार्य करती है। जितना भी प्रोटीन होता है उसके अंदर 6 से 8 एमिनो अम्ल की एक लंबी श्रृंखला कार्य करती है। किसके रूप में? एंटीजनी निर्धारक के रूप में, क्योंकि प्रोटीन तो हमारे शरीर में भी पाया जाता है, ठीक है, लेकिन वो तो अपना प्रोटीन है, तो हमारा शरीर उसको एनिमी नहीं समझता, उसको अपना प्रोटीन, इसलिए उसको दुश्मन नहीं समझता। अब देखो अब जितनी श्रृंखला पाई जाएगी उन श्रृंखलाओं को कहते हैं एंटीजन की संयोजकता, ठीक है। ये विशेष नहीं है, आप एंटीजन निर्धारक की जो परिभाषा है ये विशेष ध्यान रखें। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, क्रिया विधि, यानी ये जो प्रतिजन और प्रतिरक्षी है वो क्रिया कैसे करते हैं। तो देखो कैसे क्रिया करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र बाहरी और आंतरिक प्रतिजन में विभेद करता है। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर मान के चलिए कि यहाँ पे ये हमारे शरीर का आंतरिक भाग है, ठीक है, ये आंतरिक भाग, ठीक है। अब ये आंतरिक भाग में जैसे ही कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर यहाँ प्रवेश करेगा, हमारी त्वचा के अंदर यहाँ, ठीक है, यहाँ कोई जैसे ही बैक्टीरिया प्रवेश करेगा तो प्रवेश करते ही ये हमारे रक्त में जाएगा और रक्त के अंदर क्या क्या है? बी लसिका कोशिका, ई लसिका कोशिका और प्लाज्मा। तो ये रक्त के अंदर जाएगा और रक्त में क्या करेगा? रक्त के अंदर हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो प्रतिरक्षा तंत्र सबसे पहले देखेगा कि ये जो बाहर से कोई पदार्थ आया है, पहले तो उनको पता नहीं रहेगा ये बाहर से आया है या अंदर का ये पदार्थ आया है, तो ये देखेंगी कि ये बाहर का है या अंदर का है शरीर का। सबसे पहले क्या काम होगा? प्रतिरक्षा तंत्र जो है बाहरी और आंतरिक प्रतिजन में विभेद करता है, फर्क देखता है कि ये बाहर का है या हमारा शरीर का है। अब पता चलेगा उनको कि ये तो बाहर का है, तो बाहर का है तो इनको क्या करना चाहिए? आप समझ गए होंगे, ये इन पर आक्रमण करेंगे। तो बाहरी प्रतिजन की संरचना के आधार पर बी लसिका कोशिका प्लाज्मा का निर्माण करती है। इनको पता चल गया कि ये बैक्टीरिया जो है ये बाहर का है, और बाहर का है तो हमारे शरीर की बी लसिका कोशिका क्या करेगी? प्लाज्मा का निर्माण कर देंगी। और अब तो आप समझ गए होंगे ये प्लाज्मा क्या करेगा? प्लाज्मा से विशेष प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। वो जो शरीर के अंदर हम पदार्थ ने प्रवेश किया है, शरीर के अंदर जो पदार्थ आया है उस पदार्थ से लड़ने के लिए विशेष प्रतिरक्षी का निर्माण हमारे रक्त के अंदर हो जाता है। फिर ये प्रतिरक्षी जो बन गई है, ये प्रतिरक्षी क्या करेगी? प्रतिजन से क्रिया करेगी। यानी प्रतिजन प्रतिरक्षी की क्या होती है? क्रिया होती है। जब क्रिया होगी तो ऐसी अनेक सारी प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? CMI जो है वो सक्रिय हो जाएगा और इससे प्रतिजन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा।